पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है उन्होंने खुलकर बात नहीं की, लेकिन उन्होंने अपनी मीटिंग के अंदर इमरान खान साहब की बहनों को तनकीद का निशाना बनाया और उन्होंने कहा जी कि वो हमें एक लाया अमल होता है, पार्टी का एक लाया अमल होता है, बताएं चलना किसके पीछे है। मैंने आपको एक दो मिसालें दी भी थी मुख्तलिफ लोगों की ना। तो अब उसमें मामला ये है कि इमरान खान साहब की बहनों को लेकर सब लोग तनकीद कर रहे हैं और सारे एक पेज पे आ गए हैं। यानी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बड़ा हिस्सा, अली अमीन गंडापुर, शेर अफजल मरवत, मोहसिन नकवी, ये सारे लोग मिलकर इमरान खान साहब की बहनों के खिलाफ हो गए और इमरान खान साहब ने अपनी उन्हीं बहनों से मदद मांगी है। सूरत हाल आप देखें ना अब किस तरह ट्विस्ट कर गई है, मामला काफ़ी गंभीर हो गया है। जो दिखाई दे रहा है उससे ये नज़र आता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है वो इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत के नुक्ता नज़र के ज़्यादा करीब है इमरान खान साहब की बहनों की निस्बत, और वो ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं हुकूमत के ऊपर, हालांकि उनमें से कोई भी नहीं गया और किसी की इमरान खान से कोई बात नहीं हुई। अब तहरीक इंसाफ की, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत और तमाम अरकान असम्बली और जो अहदेदार हैं उनकी हिकमत अमली बड़ी नाकिस रही है। देखें, इमरान खान साहब का सारा इन्हिसार नौजवानों के ऊपर था। उन्हें लगता था कि जब इमरान खान के साथ कुछ बुरा होगा तो सुहेल अफरीदी और उनके साथी खैबर पख्तूनख्वा में अपनी ताकत को इस्तेमाल करेंगे और नौजवान सामने आएंगे। लेकिन इन्होंने ना वो एक वैसे तो तहरीक चलाई है, जाकर मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जो है वो अच्छे विजुअल्स बन गए, अच्छे जलसे हो गए, अच्छी रैलियां निकल आई, लेकिन ग्राउंड के ऊपर कुछ नहीं किया। ग्राउंड के ऊपर सुहेल अफरीदी की कारकर्दगी जो है वो सिफर थी। मैं साफ आपको कह रहा हूँ, सुहेल अफरीदी ने जो किया वो एक मोमेंटम बनाने की कोशिश की, एक ऐसी पार्टी में जान डालने की कोशिश की जो काफ़ी मायूसी का शिकार थी। अली अमीन गंडापुर के ओहदा छोड़ने के वक्त काफ़ी मायूसी का शिकार थी। तो सुहेल अफरीदी ने काफ़ी काम किया, लेकिन ग्राउंड के ऊपर जो टेक्निकली काम होता है जिसके ज़रिए से एक तहरीक खड़ी होती है वो नहीं किया, और वो सुहेल अफरीदी अकेला कर भी नहीं सकता। एक नौजवान है, इसमें तो जुनैद अकबर को अपना रोल प्ले करना था, बाकी लोगों को करना था, तो वो लोग नहीं कर पाए। अब इस वक्त जितने भी पार्लियामेंटेरियन हैं या अहम लोग हैं वो इस्लामाबाद रेड जोन की 3 इमारतों के अंदर अपने आप को उन्होंने महसूर कर लिया, बजाय इसके कि वो पब्लिक में जाते। अवाम को उन्होंने अकेला छोड़ दिया और अवाम को कहा तुम निकलो और निकल के जो मर्जी कर दो मुल्क के अंदर। ऐसा थोड़ी होता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहुत मकबूलियत है, लेकिन ये हर मरतबा किसी ना किसी मोजज़े की तलाश में रहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले। ये कहते हैं इन्हें कुछ ना करना पड़े, अवाम खुद ही कर दे। मैं आपको बारीक वारदात बता देता हूँ। जिन लोगों ने अपने आप को इस्लामाबाद की हद तक महदूद कर दिया, उनमें से कुछ लोगों के दिमाग में तो ये चल रहा है कि अगर बाहर कोई अवाम ने 9 मई की तर्ज का कोई एहतजाज बड़ा कर दिया और कोई नया 9 मई खड़ा कर दिया गया एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, तो बाद में हमारे पास ये जवाब तो होगा कि हम तो इस्लामाबाद के रेड जोन की एक इमारत के अंदर कैद थे, तो हमारे ऊपर तो आप मुकदमा दर्ज नहीं कर सकते। यानी आप अंदाज़ा करें कि सब अपनी अपनी खाल बचा रहे हैं, जबकि इमरान खान साहब की तवज्जो भी अब उनकी पार्टी से ज़्यादा उनकी फैमिली की तरफ आ गई है। देखें ना, गंडापुर साहब ने बड़ा खुलकर कह दिया एक टीवी शो के अंदर बैठकर। उन्होंने कहा जी कि मैंने इमरान खान साहब की बहनों के आगे हाथ जोड़े थे कि इमरान खान को बाहर आने दें ले और अपने इख्तलाफात जो है वो आपस के ख़त्म करें। अब ये इमरान खान साहब की बहनों के ऊपर गंडापुर साहब भी डाल रहे हैं कि उनकी बहनों की वजह से इमरान खान साहब बाहर नहीं आ पाए। और गंडापुर ने और भी बहुत सारी बातें की। उन्होंने कहा डी चौक में 15 बंदे नहीं पहुंचे। अब सैकड़ों विजुअल्स ऐसे मौजूद हैं जिनमें हज़ारों बंदे डी चौक वाली सड़क के ऊपर मौजूद हैं और वो 2 मरतबा वहाँ पे गए, लेकिन दोनों मरतबा गंडापुर उन्हें धोखा दे गए। पहली मरतबा गंडापुर आराम फरमाने के लिए चले गए KP हाउस में, और वहाँ से एक पुलिस वाले के डर से वो छुप गए। सारी रात वो छुपे रहे, बारिश में भीगते रहे। उसके बाद वो कहते हैं जी पहाड़ियाँ उन्होंने क्रॉस की, पता नहीं कितने पहाड़ क्रॉस करके, कितने ज़िले क्रॉस करके, वो कहते जी मैं पैदल ही पहुँच गया। अब ये तो जनाब गंडापुर साहब की कहानी है, ये वज़ीर आला है, मारा मारा फिरता रहा वो, तो ये कहानी तो किसी ने ख़रीदी नहीं। दूसरी मरतबा गंडापुर साहब वहाँ पे निहत्ते लोगों को लेकर गए, ये कह कर के सबसे पहले गोली मैं खाऊंगा। निहत्ते लोगों को डी चौक में छोड़ दिया, उनको गोलियां लगती नहीं। इन्होंने कहा 15 बंदे नहीं थे। भाई 15 बंदे तो शहीद हो गए थे सिर्फ, और तकरीबन कोई 100 के करीब बंदा जो है वो दर्जनों बंदे ज़ख्मी हो गए थे, बहुत सारे बंदे लापता हो गए थे। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि 15 बंदे भी नहीं थे? तो लोगों को लेकर गए गोली खाने के लिए कि सबसे पहले गोली मैं खाऊंगा, और गोली चली तो खुद ये वहाँ से निकल गए। वहाँ पे निहत्ते लोगों को छोड़ दिया, लोग वहाँ पे शहीद हो गए। तो ये तो गंडापुर साहब ने किया था। अब गंडापुर साहब भी इमरान खान साहब की बहनों को रुकावट करार दे दिया उन्होंने इमरान खान साहब की रिहाई के रस्ते में, और उन्होंने कहा कि मैंने बहनों के सामने हाथ जोड़कर कहा कि लीडर को बाहर आने दे, बल्कि यहाँ तक कह दिया कि अलीमा खान को पार्टी का चेयरमैन ही बना दे आप। यानी इस लेवल तक गंडापुर साहब तनकीद लेकर चले गए। तो अब सारा जो तवज्जो है और सारी जो तनकीद है वो इमरान खान साहब की बहनों के ऊपर हो रही। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करेगी, अवाम क्या करेगी?
देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिस तरीके से इस सारे मामले को हैंडल किया है वो बहुत बुरी तरह अपनी क्रेडिबिलिटी फारग कर चुके हैं। अब लोग लीडरशिप की तरफ नहीं देखेंगे, अब लोग इमरान खान की फैमिली की तरफ देखेंगे, क्योंकि आखिरी पैगाम में इमरान खान ने अपनी बहनों को कहा है कि मुझे बाहर निकालने के लिए या वो मेरे लिए जो है ना वो आवाज़ उठाएं और जिद्दोजहद करें। अब ये कन्फ्यूजन एक बहुत बड़ी पैदा हो गई है। इसमें जो नौजवान लीडरशिप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, चंद नए लोग सामने आए जिन्होंने किसी की बात नहीं मानी, जिन्होंने इसके बावजूद कि लीडरशिप जो है वो बहुत कमज़ोर रोल प्ले कर रही थी, इसके बावजूद उन लोगों ने सड़कों के ऊपर आकर एहतजाज का सिलसिला शुरू किया। अब वो लोग तो ऑटोमेटिकली इमरान खान की बहनों के साथ जुड़ जाएंगे। जो बाकी लीडरशिप है वो ये फैसला करे कि वो इमरान खान साहब की मकबूलियत की बेनिफिशरी ही रहना चाहती है या इमरान खान साहब को बाहर निकालने के लिए किसी अमली जद्दोजहद का हिस्सा भी बनना चाहती है, क्योंकि इसमें रिस्क है, इसमें जेल भी जाना पड़ेगा, इसमें मार भी खानी पड़ेगी, इसमें तकलीफ भी उठानी पड़ेगी, इसमें कारोबार की बंदिश भी होगी, इसके अंदर अपनी सीट नशिस्त यानी जाने का ख़तरा भी है। तो ये ख़तरात तो इन्हें उठाने पड़ेंगे, इससे पहले भी बहुत सारे लोगों ने उठाए हैं। तो ये बग़ैर इससे लड़े इस निज़ाम से आप इसमें फ़तह हासिल नहीं कर सकते, ये मुमकिन नहीं है। हुक्मरान कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को अस्पताल नहीं लेकर जाएंगे, राना सनाउल्लाह ने इसका स्टेटमेंट भी दे दिया, लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ जिम्मेदारी के साथ कि नेक्स्ट इंजेक्शन लगाने के लिए इमरान खान को अस्पताल तो ले जाना पड़ेगा। देखें, इमरान खान साहब की बहनें यहाँ तक कह रही हैं कि उसको ऐसा क्या दिया गया और हमसे क्या छुपाया जा रहा है, ये क्यों हमें नहीं मिलने दे रहे या किसी डॉक्टर को नहीं मिलने दे रहे, ये क्यों हमें इमरान खान साहब के टेस्ट नहीं करवाने दे रहे। ले जाना तो पड़ेगा इन्हें, क्योंकि दूसरा इंजेक्शन इमरान खान साहब की आंख में लगाना है। पहले इंजेक्शन के बाद एकदम इतनी बड़ी तब्दीली, ये भी कोई, दोनों रिपोर्टों में से एक रिपोर्ट गलत है। या तो पहले वाली जो पिम्स वाली रिपोर्ट गलत है, या दूसरी वाली जो ये रिपोर्ट इन्होंने अब बनाई है, यहाँ पे जो डॉक्टर्स गए थे, ये रिपोर्ट गलत है। इतना बड़ा फ़र्क तो पड़ ही नहीं सकता। जितने भी माहिरीन हैं वो सारे के सारे यही कह रहे हैं। और एक और ख़बर मैं आपको जाते जाते दे दूँ, ये खबरें भी अब इस्लामाबाद में मुख्तलिफ हलकों में फैल भी रही हैं और फैलाई भी जा रही हैं। बताया ये गया है कि अली अमीन गंडापुर के बारे में कुछ हल्के दावे कर रहे हैं और कुछ उनके बड़े करीबी लोग कि सुहेल अफरीदी अगर मुकम्मल तौर पे एस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में ना आया और सुहेल अफरीदी अगर अच्छा बच्चा ना बना तो सुहेल अफरीदी को जल्द नाअहल करके इमरान खान साहब से मुलाकातों में मुकम्मल पाबंदी लगा दी जाएगी और उस पाबंदी का फ़ायदा उठाते हुए पार्टी का एक इजलास होगा और उसमें अली अमीन गंडापुर को दोबारा से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बना दिया जाएगा। इस किस्म की प्लानिंग पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट कर रही है। तो क्या गंडापुर को दोबारा वज़ीर आला बनाया जा सकता है खैबर पख्तूनख्वा का? क्योंकि यहाँ इस्लामाबाद में तो कुछ लोग इस किस्म के दावे कर रहे हैं और इस किस्म की खबरें और ख्वाहिशें इस्लामाबाद की मुख्तलिफ जगहों पर डिस्कस हो रही हैं। और फिर अगर अली अमीन गंडापुर को वज़ीर आला बना दिया और फिर उन्होंने इमरान खान साहब से मुलाकात कर ली या मुलाकातें खोल ली, तो वो जाकर यही बताएंगे ना कि खान साहब देखें वो हमारा वज़ीर आला ही कोई नहीं था, पार्टी ने मुतफ़िक़ा तौर पे फ़ैसला किया और मुझे वज़ीर आला बनाया, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, बड़ी मुश्किल से आपकी मुलाकातें खुलवाई हैं, तो फिर वो हीरो बन जाएगा। तो ये इस किस्म का एक खेल जो है वो तैयार किया जा रहा है। लेट्स सी क्या होता है। मैंने जो इन्फॉर्मेशन थी वो आपके साथ शेयर कर दी। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।